हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्लांट पैथोलॉजी देखेंगे, और यह जो है नीमराज सुंडा बुक के जो है हिंदी वर्जन वाले बुक का है ये, और इसकी पीडीएफ हम आपको नहीं दे सकेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लेखक ने लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। किताब बहुत ज़बरदस्त है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है? पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोमन डिबेरी हैं, और बोल्डेक्स मिश्रण को किसके द्वारा विकसित किया गया था? पीएमए मिलार्डेट के द्वारा 1885 में। आलू का मस्सा यानी कि वाल्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम नामक फफूंद के कारण होता है। और केले का बंची टॉप रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस? बीवीटीवी वायरस। आलू का लेड ब्लाइट किसके कारण होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान की वजह से होता है। और फूल गोभी की क्लब जड़ जो होता है किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका की वजह से होता है। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। ओज परीक्षण जो होता है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्रूसीफेरी फसलों का सफ़ेद रूली यानी कि वाइट रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? अल्बिगो कैंडिडा की वजह से होता है। और पपीता का मोजैक रोग जो होता है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और धान का भूरे रंग का पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराजी की वजह से होता है। प्रणालीगत यानी कि सिस्टमिक जो होता है कवकनाशी की खोज किसने की थी? वैन स्लेमिंग और कुलका जी ने किया था 1966 में। फूल गोभी मोजैक वायरस में शामिल होता है, तो DHDNA शामिल होता है। और जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया है सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। अधिकांश 78% पौधों में वायरस जनित रोग में कौन सा वायरस पाया जाता है? SSRNA पाया जाता है। और पादप विषाणु कुल का सबसे बड़ा एकल समूह कौन सा होता है? पोर्टिविरिडी है। कार्बोक्सिन यानी कि वीटावैक्स किसके विरुद्ध बहुत प्रभावी होता है? स्मट के विरुद्ध। और बाजरे का हरित बाली या डाउनी मिड्यूल रोग किसके कारण होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला की वजह से होता के मतलब कारण होता है। काजल ऑर्गेनिज्म यही है। और आमतौर पर वायरस का संगठन होता है, ये न्यूक्लियोटिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। और गेहूं का काले रतुआ यानी कि ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिटिसाई के कारण होता है। प्रियोन्स को संक्रमण प्रोटियोसिस कण माना जाता है जिसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। और अगर अगर व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? गैलेडियम आमिस लाल सागर शैवाल से। और देश में आलू का मस्सा रोग प्रतिबंधित है यानी कि स्थानिक है, तो दार्जिलिंग हिल्स पश्चिम बंगाल में। और माइकोप्लाज्मा संवेदनशील है टेट्रासाइक्लिन के प्रति। और दुनिया का पहला ट्रांसजेनिक पौधा विकसित किया गया था तंबाकू। और बाजरे का डाउनी मिड्यूल फफूंदी रोग किससे कम किया जा सकता है? क्लोरीन से। और गेहूं का अनावृत कंड रोग है, आंतरिक रूप से जो है बीज जनिक है। और आम का मालफॉर्मेशन खराबी के कारकों में से एक है, तो किसकी वजह से खराबी होता है? तो कवक यानी कि फ्यूजेरियम की वजह से होता है। और पाउडरी मिड्यूल होता है फफूंदी के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कवकनाशी कौन सा है? तो सल्फर कवकनाशी है। आलू पत्ती रोग वायरस रोग के प्रसार के लिए जिम्मेदार वेक्टर कौन सा है? तो एफिड है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। और एमएलओ का सर्पिला या पेचदार आकार दिखाई देता है, और इसे जो है स्पाइरोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। सभी लक्षणों और संकेतों का कुल योग है सिंड्रोम कहलाता है। और पौधे में प्रथम जीवाणु रोग की खोज की गई थी, नाशपाती की अग्नि झुलसा खोज किया गया था, पहला जीवाणु रोग था। और उसके बाद आलू का पछेती झुलसा व सरसों का सफ़ेद रोली फंगस
का गढ़ कौन सा है? पेनोस्पिरेला है, पेनोस्पिरेला। और साइब्रिड्स, यह माता पिता दोनों की कोशिका द्रव्य व एक के नाभिक द्वारा बनता है। रस्ट कवक में बीजांडु को दोहराते हैं यूरिडियोस्पोर में N+1 N डाइकैरियोटिक, और डायनोमिड्यूल कवक में यौन बीजांडु यानी कि सेक्सुअल स्पोर है तो ओस्पोर 2N यानी कि द्विगुणित है। और धान में ब्लास्ट रोग के प्रकोप को कम करने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद स्मट फफूंदी गढ़ के अंतर्गत आता है, मतलब किस गढ़ के अंतर्गत आता है तो ऑस्टिजिनेलिसिस के अंतर्गत आता है। और ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल प्रतिरोध को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो प्रमुख जीन कहा जाता है, गुणात्मक कहा जाता है, और प्रजातीय विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं बीजीए, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा है। और केले का जो है मोको रोग जो है किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास ओलेनिसियरम के उदाहरण है, मतलब कारण होता है। और पाइनएप्पल रोग जो है गन्ने के साथ जुड़ा हुआ किससे होता है? और सेराटोसिस पैराडोक्सा कवक। एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थता जीन स्थानांतरण केवल इसके लिए प्रभावी है तो डाइकोट पौधे के। और एमएलओ को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीबायोटिक एमएलओज में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि यह जो है राइबोसोम्स पर कार्य करता है। और कॉफ़ी का रस्ट जो है श्रीलंका में 1867 में आया और हेमिलिया विस्टाटिक्स इसका कारण था। और उसके बाद फिर वायरस कणों यानी कि टीएमवी का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले जो है स्टैनली ने 1935 में जो उन्हीं के द्वारा किया गया। और एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेटेड परख परीक्षण मुख्यतः के लिए किया जाता है, वायरल रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। एर्गोट एक माइसेलिया रूप है जिसे स्क्लेरोटिया कहा जाता है। और पादप विषाणु के सबसे आम वेक्टर यानी कि वाहक है एफिड है। और बाजरा की डाउनी मिड्यूल फफूंदी ओस्पोर्स बीजांडुओं को जो है रेस्टिंग स्पोर कहते हैं जो प्राथमिक संक्रमक के लिए जिम्मेदार है। और बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग विधि किसके द्वारा जो है दिया गया था? क्रिश्चियन ग्राम द्वारा 1884 में। ओमाइसिटीज कवक के नियंत्रण के लिए प्रभावी और नया कवकनाशी है। मेटालैक्सिल रिडोमिल और होता है एप्रोन एचडी। और सबसे खतरनाक और जहरीला मशरूम कौन सा है? अमनीता फ्लोइड्स। ये तो मेरे को गलत लग रहा है इसमें। उसके बाद फिर प्याज का बैगनी धब्बा यानी कि पर्पल ब्लॉच किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोरी। रोगजनक यानी कि पैथोजेनेसिस रोग पैदा करने वाले जो है चयापचय की घटनाओं की श्रृंखला रोगजनन कहलाती है। और रोगजनक पैथोजेनिसिटी रोग पैदा करने के लिए एक रोगजनक की सापेक्ष क्षमता को रोगजनक क्षमता कहते हैं। और विषाणुता यानी कि विरुलेंस किसी दिए गए रोगजनक की संक्रामकता की डिग्री को जो है विषाणुता कहते हैं। और विरियन इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है। और एक चारों ओर से जो है प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड के रूप में जाना जाता है से मिलकर बनता है ये। और संक्रमक यानी कि इन्फेक्शन अंदर घुसने के बाद रोगजनक की स्थापना या मेजबान परजीवी संबंध है। और इनोकुलम जो है रोगजनक का वह हिस्सा है जिसके संपर्क में आने से जो है मेजबान में संक्रमक हो सकता है को इनोकुलम कहते हैं। जैसे कोनिडिया हो गया, बीजांडु हो गया, स्क्लेरोटिया हो गया आदि जो है इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं। आक्रामक यानी कि इन्वेजन मेजबान में एक रोगजनक का प्रवेश और प्रसार होना।
इन्वेजन कहलाता है। और उष्मायन अवधि जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मेज़बान में जो होता है रोगजनक के प्रवेश होने और पौधे के लक्षणों की पहली उपस्थिति के कारण अवधि को जो होता है उष्मायन अवधि कहते हैं। और रोग संभाविता यानी कि डिजीज पोटेंशियल क्या होता है, यह रोग को अनुबंधित करने की मेज़बान की क्षमता के रूप में जो होता है परिभाषित किया गया है। अब पादप रोग विज्ञान इकाई फर्स्ट यानी कि यूनिट 1, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पाथोस जिसका अर्थ होता है पीड़ित और लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात प्लांट पैथोलॉजी जो होता है पीड़ित पौधों के कारणों और प्रबंध का अध्ययन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो होता है आयरिश अकाल 1845 किसके कारण हुआ था, आलू का पछेती झुलसा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान के कारण हुआ था। और इस बीमारी ने जो था आलू की पूरी फसल को नष्ट कर दिया, जिससे आयरलैंड में जो था 20 लाख लोग भूखमरी के कारण मरे थे। और कॉफ़ी रस्ट 1867 में था। हेमलिया वेस्ट्रिकोला के कारण जो था है श्रीलंका में हुआ ये। और उसके बाद फ्रांस में अंगूर का डाउनी मिड्यूल रोग या प्लाज्मोफोरा विटिकोला फफूंदी के कारण हुआ। और मिलार्डेट ने 1885 में अंगूर के डाउनी मिड्यूल फफूंदी के नियंत्रण के लिए बॉर्डक्स मिक्सचर का खोज किया। संरचना इसमें क्या मतलब दवा में क्या क्या रहता है, तो कॉपर सल्फेट रहता है 5 पाउंड और चूना 5 पाउंड था और पानी जो था 50 गैलन था। अब बंगाल अकाल जो कि 1943 में हुआ था और धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग हुआ था जो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। और पादप विज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिकों का योगदान थियोफ्रेस्टस जी ने 380 से 287 ईसा पूर्व में इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, पौधे की प्रकृति द नेचर ऑफ प्लांट्स और जो था सब्जियों की वृद्धि के कारण यानी कि रीजन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। और इस काम के लिए थियोफ्रेस्टस को जो था वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और एंटमैन ल्यूवेनहॉक 1675 इन्होंने पहला माइक्रोस्कोप विकसित किया। और पीए मिसाली जी ने 1729 में इन्होंने पहली बार कवक का अध्ययन किया और तरबूज पर जोता है कवक बीजांड को देखा। इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी इन्होंने जोता है एक पुस्तक लिखी जिसको नोवा प्लांट रूम जेनेरा भी कहते हैं। अब कैरोनोरस लिनियस 1773 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे 1958 के में जोता है 10वें संस्करण में जोता है नामकरण की द्विपद्धति प्रणाली दी। और एवं जोता है एक प्रसिद्ध पुस्तक जोता है स्टीपीज प्लांटेरियम लिखी। और इन्हें जोता है फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन या वर्गीकी की जोता पितामह फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और टीलेट जोता है गेहूं की टीलेट जी ने 1755 में गेहूं की बंट या स्टिकिंग स्मट पर एक पेपर प्रकाशित किया। और प्रीवोस्ट ने 1807 में इन्होंने साबित किया कि गेहूं का बंट कवक के कारण होता है। बंट जो होता है यह कवक के कारण होता है। और इन्होंने गेहूं के बंट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया। और इसलिए बंट फंगस के जीवन चक्र की खोज का श्रेय जो होता है प्रीवोस्ट को जाता है। अब एंटमैन डी बेरी ने 1861 में प्लांट पैथोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आलू के लेड ब्लाइट के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और यह साबित किया कि फंगस जो था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान लेड ब्लाइट के कारण होता है। 1885 में इनके द्वारा जो था ब्लैक रस्ट कवक की विषम प्रकृति यानी कि हेट्रोजीनियस नेचर की खोज की गई थी। इसके बाद बेफाल्ट जी आते हैं 1875 में। और रोगाणुओं की कृमि संवर्धन यानी कि आर्टिफिशियल कल्चर विधि का तरीका विकसित किया इन्होंने। और शुद्ध संवर्धन यानी कि प्योर कल्चर तकनीकी के जनक थे ये। इसके बाद रॉबर्ट कोच जी 1876 में, तो वह माइक्रोबियल तकनीकी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने एंथ्रेक्स रोग में पहले जीवाणु की एटियोलॉजी की खोज की। इन्होंने यह साबित करने के लिए कोई विशेष जीव या किसी विशेष बीमारी का कारण बनता है कोच का सिद्धांत दिए। और फिर कोच की परिकल्पना का चौथा सिद्धांत जो था स्मिथ द्वारा दिया गया 1905 में।
और टीजे बुरिल जी 1882 में सबसे पहले जो होता है पौधे की बीमारी के कारण बैक्टीरिया की खोज की गई, अर्थात जो होता है इरविनिया अमाइलोवोरा नामक जीवाणु के कारण जो होता है नाशपाती का जो होता है अग्नि रोग का पता लगाया गया। एच फ्लोर ने 1946 में इन्होंने प्रतिरोधक क्षमता के लिए जीन कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव दिया और अलसी के रस्ट में जो था संवेदनशील मेलानोस्पोरा लिने। और फिर इसके बाद आता है वेंडर प्लैक ने 1963 में इन्होंने दो प्रकार के प्रतिरोध यानी कि ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध यानी कि वर्टिकल रेजिस्टेंट और जो था पौधे के क्षैतिज प्रतिरोध यानी कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट की अवधारणा दी और उन्हें जो है फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और कासनिस ने 1962 में सैटेलाइट वायरस को इनके द्वारा खोजे गए और इन्होंने देखा कि तंबाकू परिगलन वायरस यानी कि टीएनवी के कुछ उपभेदों में जो था वायरस उपग्रह वायरस के छोटे कण होते हैं जो टीएनवी की इस प्रतिकृति के लिए निर्भर थे। और शेफर्ड एट अल ने 1968 में पहले गोभी मोजैक वायरस में जो था डीएसडीएनए की सूचना दी और इसके बाद गुडमैन ने 1971 में एकल डीएनए यानी कि एसएस डीएनए जेमनी वायरस की खोज की। इसके बाद टीओ डायनर ने 1971 में इन्होंने वायराइड शब्द दिया और आलू की धुरी वाले कंद रोग का जो था पहला कारक वायराइड का पता लगाया। और विरॉइड्स जो है में प्रोटीन कोट नहीं होता है, वे परिपत्र नग्न आरएनए से मिलकर होते हैं। अब भारत में प्लांट पैथोलॉजी के इतिहास में के.आर. कीर्तिकर जी हैं जो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में जो है कवक यानी कि फंगाई को एकत्र किया और उसकी पहचान की। और सेकंड में आते हैं इजे बटलर जी, इन्होंने भारत में जो है पादप पैथोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है इन्हें, मतलब इजे बटलर जी पैथोलॉजी के फादर माने जाते हैं इंडिया के। और भारत में जो है फादर ऑफ माइकोलॉजी भी इन्हें ही जाना जाता है। और उन्होंने 1918 में एक किताब फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स लिखी। इनके बाद जो था डॉक्टर केसी मेहता जी हैं, इन्होंने जो है गेहूं में रस्ट के पिता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने आगरा में अनाज के रस्ट के महामारी विज्ञान का अध्ययन किया और भारत में जो है गेहूं की रोली रोग चक्र की खोज की। और तीसरा जो है बीबी मुंदकुर जी हैं 1948 में, इन्होंने प्रतिरोध के माध्यम से जो है कपास विल्ट के नियंत्रण पर काम शुरू किया और इन्होंने जो है पत्रिका इंडियन फाइटोपैथोलॉजी के साथ IARI नई दिल्ली में जो है इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। और इन्होंने एक पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिजीज़ लिखी। और पौधे में बीमारी का वर्गीकरण उपस्थिति के आधार पर जो है, तो एक होता है स्थानिक रोग आता है जिसको एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। जब देश या राज्य के किसी विशेष हिस्से में कोई बीमारी कम या ज़्यादा लगातार साल दर साल मध्यम या गंभीर रूप से जो मौजूद रहती है तो उसे जो है एंडेमिक डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। और एंडेमिक यानी कि स्थानिक शब्द का अर्थ प्रचलित है और जो है एक विशेष देश या जिले या स्थान पर जो तक सीमित रहता है, जैसे आलू का मसा रोग। अब महामारी या संक्रामक रोग जिसे एपिडेमिक कहते हैं, एक बीमारी जो व्यापक रूप से गंभीर लेकिन समय समय पर होती है या केवल अवसरों पर गंभीर रूप धारण करता है। उदाहरण के लिए गन्ने का लाल सड़न और आलू का पछेती झुलसा या गेहूं की रस्ट। और छिटपुट बीमारी यानी कि स्पोर्डिक डिजीज होता है, बहुत ही अनियमित अंतराल पर तथा स्थानों पर होता है। उदाहरण के लिए बाजरे का हरित बालित रोग आता है। सर्वव्यापी या पेंडेमिक, जब देश या दुनिया भर में जो प्रचलित एक बीमारी महामारी बीमारी के रूप में जानी जाती है, जैसे आलू का पछेती झुलसा और कोरोना महामारी। और बीमारियों के सामान्य लक्षण, तो इसमें पहला था डाउनी फफूंदी आता है, पत्तियों की निचली सतह पर रोगजनकों की वृद्धि दिखाई देती है। दूसरा था चूड़िल फफूंदी, पौधे की ऊपरी सतह पर फफूंद के चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तीसरा रोली यानी कि रोल टाइप में,
तो बीजाणुओं के अपेक्षा जो होता है छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें पहला आता है स्वपरिरक्षित रस्ट एक ही मेजबान में अपने जो होता जीवन चक्र को पूरा करे जो होता है, जैसे अलसी की रोली मेलरोप्सोरा लेने की वजह से होता है। और सेकंड आता है विषम रोली जो होता है, जिसमें वैकल्पिक मेज़बान की आवश्यकता होती है या एक से अधिक जूता मेज़बान पर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, जैसे गेहूं की रोली यानी कि पक्सिनिया स्पीसीज, रोली का तात्पर्य मुड़ जाता है इसमें। और एंथ्रेक्नोज जो कि डार्क अल्सर होता है, जैसे तने और फली पर जूता घाव दिखाई देते हैं। स्मट, इसमें क्या है कि लकड़ी का कोयला जैसे पाउडर दिखाई देना, और विशेष रूप से पुष्प और अंगों के अंडाशय के हिस्से में जोता है कवक के बीजांडू से बना एक जोता है काला या बैगनी जोता काला डर्टी मास दिखता है। और छठवां है सफ़ेद फफोले यानी कि वाइट ब्लिस्टर। आमतौर पर जोता है क्रूसी फेरी जोता है पौधे के पत्तों पर कई सफ़ेद छाले जैसे जोता है गुच्छे पाए जा सकते हैं, जो खुले टूटते हैं और बीजांडुओं के सफ़ेद पाउडर को उजागर करते हैं, जिसमें सफ़ेद रोली के रूप में जाना जाता है, जिन्हें मतलब सफ़ेद रोली के रूप में जाना जाता है। अब है इसके पपड़ी जैसे खुरदुरे या पपड़ी जैसे घाव का दिखाई देना। इसके बाद है स्क्लेरोटिया, एक कॉम्पैक्ट अक्सर कठोर निष्क्रिय फंगस माइसेलियम का द्रव्यमान होता है। और नवा है फाइलोडी, यह तिल की एक गंभीर समस्या है और इसमें हरी पत्तेदार जोता संरचना पुष्प भाग का परिवर्तन हो जाता है। पीला पड़ना इटियोलेशन, पौधे का अंधेरे में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हरे रंग का नुकसान होने की स्थिति को इटियोलेशन कहा जाता है। मतलब अगर हम जो होता है पौधे को उठाकर अंधेरे में धूप से दूर काफ़ी दिन तक रखते हैं तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक्सक्यूडीशन, बैक्टीरिया की कोशिकाओं का समूह प्रभावित पौधों के हिस्सों की सतह पर निकल जाते हैं और कुछ बूंद या धब्बा बनाते हैं और इसे जो है एक्सक्यूडेशन कहा जाता है। अब क्लोरोसिस जो है पत्तियों का पीलापन जो है यह क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है। नेक्रोसिस जो है यह ऊतक या कोशिकाओं की मृत्यु को संदर्भित करता है। और हाइपरप्लासिया क्या होता है कि अंग की कोशिकाओं की वृद्धि, मतलब कोशिका विभाजन के कारण होता है। जब अति वृद्धि हो जाती है, मतलब ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं हाइपरप्लासिया। और अति वृद्धि हाइपरट्रॉफी क्या होता है, अति वृद्धि जो होता है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण में होता है, ये नाभिकीय विभाजन के कारण होता है। कर्ल क्या होता है, पत्तियां क्या होती है धनुषाकार और मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। विल्ट, जब जल के स्पिद दाब के नष्ट होने से पत्तियां का सूखना या गिरना होता है। विल्ट में क्या होता है कि पूरी तरीके से सूख जाता है, पौधा बर्बाद हो जाता है। और डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि पौधे का तना जो होता है अंकुरित अवस्था में मिट्टी के पास पाइथियम फफूंद के द्वारा प्रभावित हो जाता है। और ब्लाइट में क्या होता है कि पौधे के हिस्से पर जो होता है जली हुई स्थिति आ जाती है। और कैंकर जो होता है पौधे के काष्ठ वाले भाग या तने की छाल पर होता है कार्टेक्स में मृत क्षेत्र बनना होता है। और डाईबैक क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर जो होता है टहनियों और पौधे की शाखाओं का मरना होता है। अब यूनिट नंबर 2 में क्या आता है कवक। कवक फिलामेंट मल्टी सेलुलर या कुछ जो होता है यूनिसेलुलर ईस्ट एग्जाम्पल के तौर पे जीव हो सकते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है और उनमें हमेशा क्लोरोफिल की कमी होती है। लेकिन ऑक्सुअल या सेक्सुअल बीजांडुओं के उत्पादन के लिए ट्रू फफूंद में जो है सेल वॉल की मौजूदगी होती है कोशिका। और कवक की शाखाओं को हाइफी के रूप में जाना जाता है और पूरे वनस्पति शरीर को होता है माइसेलियम के रूप में जाना जाता है। कवक की वनस्पति संरचना असली कवक की सच्ची कोशिका भित्ति मौजूद होती है।
चाहे थैलस एक कोशिका या बहुकोशिकीय शाखा शरीर हो। और पादप रोग कवक के अन्य गण निम्नलिखित हैं, जिसमें ऑस्टियोलिजिनलिस जो है स्मर्ट फफूंद होता है। यूरेडिनल्स में क्या होता है, रोली कवक, रोल टाइप में। और एरिसीफल्स में क्या होता है, पाउडरी मिड्यूल। और पेरेनोस्पिलिस में क्या होता है, डाउनी मिड्यूल्स। कवकनाशी क्या होता है, ये ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग कवक को मारने के लिए किया जाता है। कवकनाशी और उनके व्यापारिक नाम अब इसमें कुछ है, जैसे कॉपर कवकनाशी, तो इसमें बोर्डेक्स मिक्सचर इसको सामान्य नाम है। व्यापारिक नाम है कॉपर सल्फेट, जिसमें चूना और पानी का अनुपात होता है। और बरगंडी मिक्सचर जो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी का मिश्रण होता है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीटॉक्स 50 या और जो होता है फाइटोलन होता है। कॉपर सल्फेट में कौन सा होता है, ब्लू कॉपर आता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कॉपर है इसका व्यापारिक नाम। और इसके बाद आर्गेनो मर्क्यूरल आता है, इसमें एथिल मर्करी क्लोराइड आता है। व्यापारिक जो होता है इसका सिरेसान के नाम से जाना जाता है। मेथॉक्सी एथिल मर्क्यूरी क्लोराइड आता है, व्यापारिक रूप में इसे एरेटॉन या एग्लॉल के नाम से जाना जाता है। और फेनिल मर्क्यूरिक जो होता है एसीटेट प्लस एथिल मर्क्यूरिक जो होता है क्लोराइड आता है, और व्यापारिक रूप में जो होता है इसे एग्रोसानजीन के नाम से जाना जाता है। अब बेंजीमिडाजोल्स में बेनोमिल का व्यापारिक नाम क्या है, बेंडलेट होता है। कार्बेंडाजिम का व्यापारिक नाम बाविस्टिन और डेरोसल है। और डाइथियोकार्बामेट का जो होता है में अब मानेब आता है, जिसका व्यापारिक नाम डाइथेन M22 है। और दूसरा मैनकोजेब आता है, जिसका व्यापारिक नाम डाइथेन M45 है। इंडोफिलिम M45 है। जीनेब जिसका व्यापारिक नाम डाइथेन Z78 है। अन्य कवकनाशी में कौन सा आता है, आरासान आता है और थिराइड जिसका व्यापारिक नाम थायरम है। और फेथिलीमाइड्स आता है जिसका व्यापारिक नाम कैप्टान है। डाइनो कैप आता है जिसका व्यापारिक नाम केराथेन एराथेन है। और ऑक्सी कार्बोक्सिन जिसका व्यापारिक नाम होता है प्लांट वैक्स है। कार्बोक्सिन जिसका व्यापारिक नाम होता है वीटावैक्स स्मर्ट के लिए है। और मेटालैक्सल जिसका व्यापारिक नाम रिडोमिल और एप्रोन है। मिथान एंड सोडियम जिसका व्यापारिक नाम विपाम है। और एजॉक्सी स्ट्रोविन जिसका व्यापारिक नाम आमिस्टार है, क्वार्डिस है। और फार्सेटाइल अल जिसका व्यापारिक नाम एलिट है। नोट, बरगंडी मिक्सचर में केवल चूने और सोडियम कार्बोनेट द्वारा जो होता है इसे प्रतिस्थापित किया जाता है, अन्य घटक समान होते हैं। मतलब चूने और सोडियम को केवल हटाया जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। और पादप रोग नियंत्रण के सामान्य सिद्धांत, तो निवारक उपाय में कौन सा आता है, रोगजनक बचाव आता है, बहिष्करण आता है, उन्मूलन आता है, रक्षण आता है और प्रतिरोधन आता है। और थेरेपी उपचार में कौन सा आता है, कीमोथेरेपी, थर्माथेरेपी, सर्जरी और छटाई यानी कि प्रूनिंग आता है। और बहिष्करण एक्सक्लूजन क्या होता है, वह विधि जो एक बीमारी को एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है। मतलब जहाँ पहले हुआ रहे वहाँ नहीं, लेकिन नए क्षेत्र में हम तुमको जाने नहीं देंगे। जैसे संघ निरीक्षण आता है और एम्बार्गो सर्टिफिकेट इत्यादि आता है। और उन्मूलन जो होता है, यह उपाय होता है मेजबान पर इसकी स्थापना के बाद होता है रोगजनक के उन्मूलन के लिए किया जाता है। मतलब कहीं पे ये रोग हुआ है तो उसको ख़त्म करने के लिए इसका मतलब ये कार्य किया जाता है। और इसमें फसल चक्र आता है, स्वच्छता आता है, रोग के वैकल्पिक पोषी का उन्मूलन आता है और कंदों के से रोगजनक का उन्मूलन आता है। फसल चक्र वह होता है जो एक निश्चित भूमि पर होता है, निश्चित समय के लिए फसलों को अदल बदल करके बोया जाता है, फसल चक्र आता है उसमें। और स्वच्छता में हम क्या करते हैं, बीजों की साफ़ सफाई और फील्ड की साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं।
और रोग के वैकल्पिक पोषी की मतलब रोग जो होता है किस और पे मतलब खरपतवार पे रहेगा तो हम उस खरपतवार को नष्ट कर देंगे, ये सब करेंगे। और बीजों और कंदों के जो होता है रोगजनक का उन्मूलन मतलब उपचार करके जो होता है करते हैं। और बीज उपचार की भौतिक विधियों द्वारा जिसमें गर्म पानी उपचार आता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट आता है। इसे जो होता है 1887 में जो होता है जेनसेन द्वारा विकसित किया गया था। और 10 मिनट के लिए होता है बीज को 54 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है गर्म पानी प्रदान करें। और जैसे गेहूं के बीज में होता है अनावृत कंड रोग हेतु जो होता है गर्म जल उपचार द्वारा नियंत्रित करते हैं। मतलब गेहूं के बीज में अनावृत कंड रोग को अगर जो हटाना है तो गर्म जल हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है करना पड़ता है, गर्म जल उपचार। और सौर ऊर्जा उपचार होता है, सोलर हीट ट्रीटमेंट होता है। अनावृत गेहूं के अनावृत कंड को नियंत्रित करने के लिए इसे पहली बार जो था 1934 में जो था लूथरा और सतार द्वारा विकसित किया गया था। इस विधि में बीज को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है और मई जून के महीने में धूप में सुखाया जाता है। और इस विधि का प्रयोग जो था गेहूँ और जौ में जो था अनावृत कंड यानी कि लूज स्मर्ड को हटाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इकाई नंबर 3 है पौधों की बीमारियों का वर्गीकरण। तो जीवाणु रोग क्या होता है, फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया सबसे बड़ा संघ है और जिसमें ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम हो गया, राइजोबियम हो गया, जेंथ्रोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, एरविनिया हो गया और सेराटिया आदि। अब साइट्रस कैंकर नींबू में होता है ये। और बैक्टीरिया कौन सा, जेंथ्रोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्री है। और उसके बाद क्रूसीफेरी की काली गलन। और बैक्टीरिया कौन सा, जेंथ्रोमोनास कंप्रेस्टिस पीवी कंप्रेस्टिस। और धान का बैक्टीरियल ब्लाइट जेंथ्रोमोनास ओराइजी पीवी ओराइजी है। और उसके बाद कपास का कोढ़िए पत्ती या काली भुजा रोग जेंथ्रोमोनास कंपेस्ट्रिक पीवी मालवेसीरियम। और उसके बाद नींबू का ग्रीन रोग जो होता है कैंडिडेटस लियोब्रैक्टर की वजह से होता है, फॉर्म एमेलो से बना है। और इसका जो होता है बैक्टीरिया कौन सा होता है, डाइफोनिया सिट्री। डाइफोनिया सिट्री जो होता है इसका वेक्टर है, बैक्टीरिया नहीं है। और सेब या नाशपाती का जो होता है फायर ब्लाइट। तो इसमें क्या है, एरविनिया एमाइलोवोरा है बैक्टीरिया इसका। और आलू का स्केब जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिज इसका बैक्टीरिया है। गन्ने का लाल धारी रोग स्यूडोमोनास रूबरीनस ये उसका बैक्टीरिया है। और गन्ने का रेटिनो स्टार्टिंग रोग आरएसडी लेवीबैक्टर जाइली लिप्सिया जाइली और उप स्पीसीज जाइली जो है इसका बैक्टीरिया है। और वेक्टर कौन सा है, मैकेनियल ट्रांसमिशन। कुकुरबिट्स की पीली बेल रोग जो होता है बैक्टीरिया सेराटा मार्सकेंस है। और वेक्टर कौन सा, ट्रांसमिशन स्क्वैश बग द्वारा होता है। और कार्न स्टंट बैक्टीरिया कौन सा, स्पीरोप्लाज्म क्रोंकली है। और डल बुलस मिडिर है इसका वेक्टर, मिडिस है। और फ्रास्टी वैकुलर जो होता है कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया। अब माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जो होता है रोग। तो पीला बौना रोग कहाँ लगता है, होस्ट प्लांट धान में। वेक्टर इसका क्या होता है, ग्रीन लीफ हॉपर है। और साइंटिफिक नेम है नेफ्टोटिक्स वीरेंसेंस। फाइलोडी का होस्ट प्लांट क्या है, तिल है। और वेक्टर क्या है, लीफ हॉपर ओरियासिस। और आल्बीसिंट्स है। छोटी पत्ती रोग होता है लिटिल लीफ
और ब्रिंजल, ये बैगन में लगता है। लीफ हॉपर जो होता है इसका वेक्टर है। और सेसेटियस फाइका टीसा है। अब ग्रासी सूट रोग जो होता है GSD, गन्ने में लगता है एफिड की वजह से। और पर्पल टॉप रोल जो होता है आलू में लगता है लीफ हॉपर की वजह से। और सैंडल स्पाइकलेट जो होता है सैंडल, इसका होस्ट प्लांट है। उसके बाद लीफ हॉपर द्वारा। और जसट इंडिका। अब वायरल रोग, तो वायरस की परिभाषा क्या है? ICTV द्वारा। वायरस प्राथमिक कण होते हैं जिसमें जीवित प्रणाली के कुछ गुण होते हैं, जैसे एक जीनोम होना और बदलते पर्यावरण के अनुकूल होना। मतलब जैसे अगर जो पर्यावरण बदलेगा तो उसके अनुकूल हो जाएंगे। अभी आप लोग कोरोना का ही देख ही रहे हैं, पर्यावरण बदल दिया तो भी गर्मी के मौसम में भी है, ठंडी की मौसम में भी है, बरसातों का ना लगला, यही है। और उसके बाद फिर होस्ट प्लांट में कौन सा होता है? गेहूँ आता है। बीमारी मोजैक है। और वेक्टर होता है इरिडियोफाइड माइट और एसेरिया तुलपे। और मक्का जो होता है एक मोजैक, मक्का में क्या होता है? मोजैक लगता है बीमारी। और वेक्टर कौन सा है? सोरघम बग है। और पेरेग्रीन्स मैंडिस है। और धान में क्या होता है? टुंगो बीमारी है। GLH है, नेफ्रोटिस वरेंसेंस है। और धान में होता है गैसी स्टंट रोग है बीमारी। और वेक्टर क्या होता है? BPH नीला पर्वत लुगेंस है। और उसके बाद मूंगफली में होता है रोजेट वायरस है। और वेक्टर क्या है? एफिस क्रेसिवोरा। अरहर में होता है बांझपन मोजैक बीमारी है। और जो एरियोफाइट्स माइट्स और एसेरिया केजनी के वजह से, मतलब इसका वेक्टर है। और भिंडी में कौन सा है? पीला नस मोजैक है जो कि वाइट फ्लाई और जिसका बेमेसिया टेबेकी के नाम से जाना जाता है, ये इसका वेक्टर है। और उसके बाद फिर टमाटर का लीफ कर्ल है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसका फैलता है, तो बेमेसिया टेबेकी इसका भी है। और उसके बाद फिर मिर्च में होता है लीफ कर्ल है, सफ़ेद मक्खी द्वारा बेमेसिया टेबेकी थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। और सिट्रोथ्रिप्स डोरसेलिस होता है। मिर्च में होता है मोजैक रोग है जो कि सफ़ेद मक्खी यानी कि बेमेसिया टेबेकी द्वारा फैलता है। और आलू का होता है पत्ती मूड़ यानी कि लीफ कर्ल आता है एफिड माइजस पेरिसिके की वजह से फैलता है। और केला का होता है बंची टॉप है BBTV। और एफिड होता है पेंटालोनिया निग्रो वर्सा है। और साइट्रस फल जिसका ट्रिस्टेजा है। और एफिड इसका वेक्टर है जिसका ट्रस्टोप्टेरा ओरेंटी उसका साइंटिफिक नेम है। और पपीता जो था मोजैक है, एफिड द्वारा फैलता है, एफिड क्रेसिवोरा द्वारा। और कार्डमन जो होता है इससे कौन सी बीमारी होती है? कट्टी फार्की होता है। और एफिड इसका वेक्टर है पेंटोनिया और निग्रोन वोर्सा है। और उसके बाद होता है कपास, कौन सी बीमारी होती है? लीफ कर्ल होता है। और वेक्टर कौन सा? सफ़ेद मक्खी जिसका बेमेसिया टेबेकी होता है। चावला जो कि कौन सा बीमारी होता है? मोजैक होता है। और उसके बाद फैलता कौन सा है? तो एफिड क्रेसिवोरा है। और आम में कौन सा बीमारी होता है? माथा बंधन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।